हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के गद्यांश। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि सर ने कहा था कि सिर्फ सैटरडे और संडे की हिंदी क्लास होगी, आज कैसे? तो बच्चों, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे कि सर हिंदी क्लास रोज रोज लाइए, रोज रोज लाइए। तो बच्चों, उसी की कोशिश करते हुए आज हम हिंदी क्लास आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लास अगर आएगी भी तो ठीक है, ये क्लास आएगी कब? 8 बजे। ठीक है, आप लोगों को शाम को क्लास हिंदी की मिलेगी। ठीक है, रेगुलर तो नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ता में करीब 4-5 दिन आपकी क्लास आ जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों को, कि और बच्चे जुड़ सके और इस हिंदी के क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क से। जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था हमने, होमवर्क करते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ठीक है, आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है, हमें उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों का अब मन में क्वेश्चन होगा, सर भावना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बच्चों, भावना का अर्थ हो जाएगा विचार, ख्याल। ठीक है, विचार, ख्याल। ठीक है, तो क्या लिखा है? इसलिए हमारे देश में ही, हमारे विद्यालय में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। दृढ़ मतलब मजबूत। ओके, प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मन में होगा कि सर कौशल मतलब क्या होगा? कौशल मतलब कुशल, दक्ष। ओके, लिख लेते हैं। ठीक है, कुशलता, दक्षता, कौशल का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, सिखाया था। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का विकास होता है। यह ठीक है कि हमारी संस्कृति से शांति प्रधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों, इस गद्यांश में आप लोग बताया है कि हमारे पड़ोसी देश लगातार क्या कर रही है, हमको चुनौतियां दे रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, हम सभी को विद्यालयों में सैनिक शिक्षा की जरूरी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो गद्यांश के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या करे, किससे हमारी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है? तो बच्चों, जस्ट पीछे ही आप लोगों ने पढ़ा कि पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। यही क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यालयों में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? था ना कि देश सेवा की भावना को दृढ़ करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो अस्त्र और शस्त्र की। प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप नया भी कर सकते हैं और नया तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका क्या होता है, संगम, मेल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसके अनुसार क्या होगा, इसका अवार्चीन होगा, प्राचीन का अवार्चीन होगा। तो मन में होगा कि अवार्चीन का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो अवार्चीन का अर्थ हो जाएगा बच्चों आपका आधुनिक। ठीक है, आधुनिक। बच्चों अगर नया दे दिया, ठीक है, ये कब विलोम होता? जब पूछता कि आपका पुराना का विलोम क्या होगा। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ मेल खाते हुए शब्द होते हैं। ठीक है, इनका विलोम, नया विलोम, ठंडा गर्मी, सुख दुख। ठीक है, अब दुख को आप खुशी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दुख का विलोम पूछ दिया
क्या आप उसको खुशी कर देंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। उसके इसके अनुसार ही आपको वहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा सुख, खुशी। उसमें से कौन करेंगे? खुशी करेंगे बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ विलोम शब्द पेयर्स होते हैं, ठीक है, अपना अपने साथ ही जोड़ा इनका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। दिए गए गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है? तो किसके बारे में कहा है? सैनिकों सैनिक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया है हमको, ठीक है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं किसका किसका आंसर सही है। तो देख लेते हैं, एक का ए, होमवर्क बाई रितिका। एक का ए, दो का ए, दो का क्या क्वेश्चन था? देख लेते हैं दो का। हाँ, दो का क्वेश्चन में आपका युद्धाभ्यास कराने में थोड़ी आपको खुद गद्यांश में दिया कि देश सेवा की भावना के विकास पर क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए, ठीक है। ठीक है रितिका, आपने यहाँ मिस कर दिया है। आप इसको इस क्वेश्चन को बढ़िया से, सॉरी इस गद्यांश को आपने बढ़िया से पढ़ा नहीं, ठीक है। आप इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़िए। और आपका एक गलत हो गया, तीन का बी, चार का ए, पांच का ए। तो आपने चार का ए दिया है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कभी भी कि प्राचीन का विलोम क्या होगा, ठीक है, अवाचीन होगा, ठीक है। अगर वहां आपको पूछा होता कि पुराना का विलोम क्या होगा, तब नया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप आप लोग हम कुछ विलोम शब्द देंगे, ठीक है, कम से कम 50-60 आप लोग विलोम शब्द हम देंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं निहारिका का। एक का ए, दो का बी, तीन का डी, ठीक है। ये भी चार का क्वेश्चन गलत कर दिए। पांच का ए, निहारिका प्राचीन का क्या होगा? अवाचीन होगा, नया नहीं होगा। अगर पुराना का पूछा होता तब क्या होता? नया होता। इनका देख लेते हैं, दो का दो, चार का तीन, तीन का चार, एक का एक और पांच का एक। इनका सभी क्वेश्चन सही है। ताजा राम, बढ़िया नाम है ताजा राम, इनका सभी क्वेश्चन सही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट गद्यांश की तरफ और उसको करिए। चलिए इसको पढ़िए आप लोग फटाफट, जल्दी से इस गद्यांश को पढ़िए। नहीं दिख रहा है तो आपको साइड कर देते हैं इसको हम। पढ़िए जल्दी जल्दी आप लोग। तो चलिए अब देखिए हम पढ़ते हैं गद्यांश को। देखिए क्या लिखा है कि सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिन और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। उनका शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन उन उनके हौसलों में कमी नहीं थी। ओके, जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो उनका शरीर थक गया था, थकान से चूर हो रहा था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा था, उनमें हौसला की कमी नहीं थी, ठीक है। उनमें हौसला भी था कि हम क्या करेंगे, चढ़ाई कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखी, ठीक है। 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखी, वह एकदम सीधी थी। तेंजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढे में रखते हुए ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चौड़ाई दिखने लगी। अब क्या था, वे दोनों एवरेस्ट की शिखर पे थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी, उनकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी और उनका मन आनंद से भर गया था, ठीक है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। देख लीजिए, तेंजिंग और तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ सके? देखिए यहीं पर लिखा है कि उन तो
उनका शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन क्या था, उनके हौसलों में कमी नहीं थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन हो जाएगा बच्चों? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वो बहुत आनंदित थे, वे बहुत थके हुए थे, वे बहुत परेशान थे, वे बहुत हिम्मत वाले थे। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर कौन हो जाएगा इसका? वह बहुत हिम्मत वाले थे, ठीक है, क्योंकि जब उनके हौसलों में कमी नहीं थी तो क्या था, वो क्या थे? जब उनके हौसलों में कमी नहीं थी, इसका मतलब क्या होगा? वो हिम्मत वाले होंगे, तभी तो उनके हौसलों में कमी नहीं थी। उनका शरीर थक कर चूर हो गया था, तो क्या थे? उनके हौसलों में कमी नहीं थी, मतलब वो हिम्मत वाले थे, ठीक है। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? क्या लिखा था कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिंग और हिलेरी, तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्यों हो रही थी बताइए आप लोग? चट्टान बहुत सीधी थी, चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, चट्टान पर बहुत गड्ढे थे, चट्टान पर जंगली जानवर थे, तो क्या थी बच्चों? चट्टान सीधी थी, ठीक है, चट्टान सीधी थी, ठीक है। तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? तो बच्चों उत्साहित कब हुए? जब वो पहाड़ पर चढ़ गए, ठीक है, जब वो पहाड़ पर चढ़ गए तो क्या हुआ? एक दूसरे को देखा और उनका मन आनंद से भर गया। तो जब वो उत्साहित कब हो गए? जब वो पहाड़ पर चढ़ गए तब। तो ठीक है बच्चों, ये सब आपका ऐसे ही छट जा रहा है ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुच्छेद के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेंजिंग और हिलेरी का मन किसे भर गया? पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो एक दूसरे को देखा, उनका मन किसे भर गया? आनंद से भर गया, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो चलिए आज इतना ही, और ये है आपका आज के लिए होमवर्क, ठीक है। ये गद्यांश आपका होमवर्क, ये रहा 1 2 और 3 4, और ये आपका लास्ट 5वां क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप लोगों को मालूम है कि लिखना है कि होमवर्क बाई अपना नाम, और 1 2 3 4 5 को इस तरह एक ही में दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम है हमारा MCQ जंक्शन, ओके। टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको क्लास समाप्त होने के बाद तुरंत ही आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, ओके।